वहीं एसआई भर्ती 2021 केस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार ने साफ कर दिया है कि जांच पूरी होने तक रद्द नहीं कर सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद सरकार भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर कोई भी फैसला लेगी और कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए सरकार ने कहा है कि मामले में आरोपी ट्रेनी एसआई को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी की जांच जारी है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद सुनाया। इस फैसले से ठीक पहले राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं करेगी। इस भर्ती परीक्षा की जांच एसआईटी कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। अभी तक कई आरोपियों को इस मामले में पकड़ा गया है। जांच में आगे भी खुलासा होने पर और गिरफ्तारियां की जाएंगी। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है। सरकार ने साफ तौर पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि वो इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती, क्योंकि एसआईटी की जांच जारी है। एसआई भर्ती मामले की जांच जारी, अभी तुरंत रद्द करने का फैसला नहीं ले सकते। जो दोषी निकल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन। अब जांच पूरी हो जाएगी तो फैसला लेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाया जाता है उसे नौकरी से बर्खास्त या उसे सस्पेंड किया जाएगा और जांच अभी चल रही है। इस समय हम भर्ती रद्द करने की स्थिति में नहीं है। जब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी भर्ती रद्द कर दी जाएगी। जब कोर्ट ने ये अब सरकार ने जब जवाब पेश किया तब कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट का यह रुख था कि जब 3-3 संस्थाएं 4-4 संस्थाएं कह चुकी है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो सरकार फिर कौन होता है? सरकार ये लोग ही तो होते हैं। तो कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि आप इस पे जल्द से जल्द निर्णय लें और कोर्ट ने कहा है कि जब महाधिवक्ता साहब सबने ओपिनियन दे दी है और इन्वेस्टिगेशन तो बहुत लंबे समय तक पूरी नहीं हो पाएगी, कई अपराधी वांछित है, इसलिए कोर्ट ने इसमें अब डेली बेसिस पे हियरिंग होगी और कोर्ट ने नेक्स्ट तारीख 10 फरवरी दी है। हमारी सरकार ने जो सब कमेटी बनाई उसने भी रद्द करने का कहा है। हमारी सरकार में जो एडवोकेट जनरल हैं उन्हें भी रद्द करने का कहा है और एसओजी और पुलिस हेडक्वार्टर एडवोकेट जनरल सब ने रिकमेंड की है। अब क्यों ऐसा किया है मेरी समझ से बाहर है। जनमानस और अल्पसंख्यक लोग चाहते हैं परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए आदेश दिया कि यथास्थिति में कोई बदलाव न किया जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आदेश की अवमानना को गंभीरता से लिया जाएगा। एसआई भर्ती पर कोर्ट ने क्या कहा? अपनी ही एजेंसी पर भरोसा नहीं, जांच में रद्द की सिफारिश, फिर देरी क्यों? कोर्ट को स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? यथास्थिति का था आदेश, फिर पोस्टिंग क्यों? ट्रेनिंग पर रोक थी, फिर आदेश कैसे जारी हुआ? मामले के निपटारे तक नई प्रक्रिया शुरू न हो। कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेके कहीं भी स्टे नहीं था, बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। तीसरी चीज जिसमें बात हुई, जिन चीजों पे डॉक्यूमेंट पे रिप्लाई कर रहे हैं, चाहे कमेटी की रिपोर्ट हो गई, कैबिनेट कमेटी की है, तो ऑफिसर सीक्रेट एक्ट और आरटीआई के अंदर उनको हम रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ पब्लिक रिकॉर्ड, इट्स अ बिजनेस अफेयर ऑफ बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स। इसको अपन पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। तो इन लोगों ने ये कहाँ से प्रोक्योर किया और उनकी जेन्युइनिटी क्या है क्या नहीं है, इट इज नॉट येट कंफर्म। तो उन चीजों को लेकर हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया, जिसको कोर्ट ने कहा कि इस पे आप एक डिटेल रिप्लाई पेश करें। यूं तो पेपर लीक को लेकर मामले की हुई जांच में कई खुलासे पहले ही हो चुके थे। एसओजी ने इसमें कई बातों का खुलासा किया था। एसओजी की रिपोर्ट में न सिर्फ आरपीएससी की भूमिका पर सवाल थे, बल्कि परीक्षा में होने वाले इंतजामों को लेकर के भी सवाल उठाए गए थे। एसओजी रिपोर्ट में इनका जिक्र था। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया था। भर्ती परीक्षा अपर्याप्त इंतजाम के साथ कराई गई। परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं था। नियंत्रण नहीं होने से परीक्षा में अनियमितताएं हुई। एसओजी ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी। एसओजी रिपोर्ट में क्या कुछ था? सरकारी संस्थानों, स्कूलों में होनी थी परीक्षा, सेंटर बदलकर प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा हुई। अकाउंटेंट को परीक्षा केंद्र का हेड बनाया गया।
परीक्षा सेंटर हेड के चयन में पारदर्शिता नहीं थी। परीक्षा से पहले ही निजी स्कूलों से पेपर लीक। एसआई भर्ती से पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। पेपर लीक का इतिहास, फिर भी सेंटर नहीं बदले। सेंटर्स पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं की गई। वीडियोग्राफी के लिए आरपीएससी को कई बार लिखा गया। लिखने के बाद भी वीडियोग्राफी पर आरपीएससी ने सुध नहीं ली। केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ से नकल के मामले सामने आए। पहले 1 दिन में भर्ती होनी थी, बाद में 3 दिन में परीक्षा को आयोजित करवाया गया। सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का समय भी बदला गया। आरपीएससी परीक्षाओं के लिए एडीएम रैंक के अधिकारी जिम्मेदार हैं। परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं है। यही नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट में भी एसआई पेपर में गड़बड़ियों को लेकर भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। एसआईटी रिपोर्ट में ये थी सिफारिश, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त हो, नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, नई परीक्षा में 3 महीने का समय मिले, ट्रेंड एसआई को उम्र में छूट दी जाए, ट्रेंड एसआई परीक्षा में फेल हुए तो मौका, फेल होने पर अगली परीक्षा में मौका मिले। दरअसल भर्ती परीक्षा के लिए 859 पदों को भरने के लिए भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन जांच में पुलिस ने 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 2 आरपीएससी सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से ज्यादातर को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कब हुई थी एसआई भर्ती परीक्षा? सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई थी। भर्ती के लिए 2 लिखित पेपर हुए थे। एक पेपर में जनरल हिंदी, दूसरे में जीके के सवाल थे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले सवाल थे। एक पेपर में 100 सवाल थे। दोनों पेपर 200-200 अंक के थे। एसआई भर्ती पेपर लीक मामला ऐसे हुआ था फर्जीवाड़ा। सबसे पहले जयपुर के एक सेंटर से लीक की बात सामने आई। 15 से 20 लाख रुपए में सौदा तय होने की बात सामने आई थी। जांच शुरू हुई तो कई सब इंस्पेक्टर फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए, जिसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टर्स की गिरफ्तारी हुई। साथ ही कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। आरोपियों ने खुद पेपर लीक की बात कबूल की। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से डमी परीक्षा ली गई। डमी परीक्षा में वही सवाल पूछे जो मूल परीक्षा में पूछे गए थे। डमी परीक्षा में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स पास नहीं कर पाए, जिसके बाद बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई। भर्ती परीक्षा को लेकर रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है और कई लोगों की इसमें भूमिका है, लेकिन फिर भी सरकार इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? सरकार के सामने आखिर दुविधा क्या है, जरा वो भी जानिए। चयनित एसआई की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग की बारी है। भर्ती रद्द हुई तो बिना नकल पास होने वालों का क्या होगा? बिना नकल पास होने वाले कोर्ट जा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, सरकार अपना उत्तर देती है कोर्ट में कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो कंफ्यूजन और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा दे के बैठे हैं उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। और अभी विधानसभा का सत्र चालू हुआ 31 तारीख से, तो जिन्होंने सरकार ने जो नए जिले बने थे उनको रद्द किया है, उसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। परीक्षाओं के में लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी है उसके पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा और हम सदन को चलवाने की बात रखेंगे अध्यक्ष जी से, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सरकार को कटघरे में खड़ा कर कर उनसे जवाब मांगा जाएगा। 1 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, जुमले दिए हैं, भाषण दिए हैं, घोषणाएं करी हैं। धरातल पर जो किसान के हाल है, नौजवान के हाल हैं, उससे जवाब मांगने का काम हम सरकार से करवाएंगे। और सदन के अंदर मुझे लगता है कि जो 1 साल का कार्यकाल है उस पर हर तरह से सरकार को घेरने का काम हम लोग करेंगे। अब सवाल है कि एजेंसियों की जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? रिपोर्ट में रद्द का सुझाव फिर भी असमंजस क्यों है? जांच में समय लगेगा, तब तक यथास्थिति रहेगी। जो ट्रेनिंग ले चुके हैं वो कब तक बैठे रहेंगे? ज्यादा देरी होने पर सरकार क्या फैसला ले पाएगी? फिलहाल इस मामले पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि भर्ती रद्द नहीं होगी। वहीं सड़क पर और युवाओं के बीच भर्ती रद्द करने को लेकर एक बड़ा मुद्दा जरूर बना हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लंबे वक्त से इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, आगे आप लोग क्या करेंगे? अब
सरकार ने अभी अपना रुख तो स्पष्ट, हमें पहले इतने दिन तो हमें सरकार पर भरोसा था कि जो है ये संवेदनशील सरकार है, युवाओं के हित में फैसले लेगी। जिस हिसाब से जो है इन्होंने अलग अलग कमेटियां बनाई, कमेटियों का जो हमें लॉलीपॉप दिया, बार बार हमें जो है अवहेलना की कि जो है अभी करेंगे, गुड न्यूज़ देंगे, खुशखबरी देंगे, तो हमने जो है सरकार पर भरोसा किया था। लेकिन आज की कोर्ट की सुनवाई को देखते हुए सरकार से हमारा पूर्णतः विश्वास उठ गया है। और इस सरकार से जो है मैं आने वाले टाइम में मेरे युवा साथियों से और राजस्थान की जनता से आह्वान करूंगा, सरकार के खिलाफ जो है हम एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे। क्योंकि जो है माननीय न्यायालय ने जो है आज ये भी बताया है कि इसका जो है अंतिम फैसला तो जो है मुख्यमंत्री को लेना है। मौखिक टिप्पणी करते हुए उन्होंने ये कहा है। तो अभी भी जो है हम इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी से और इस भाजपा की सरकार से जो हम लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो भी हमारे वैधानिक तरीके हैं, हम सभी मंत्रियों से मिलेंगे, एक बार वापस हमारे तरीके से उनको निवेदन करेंगे कि बेरोजगार के हितों में फैसला लिया जाए। अगर अन्यथा उसके बाद भी हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो बेरोजगार के पक्ष में निर्णय करेगा, फिर भी ध्यान आकर्षण के लिए हमें जो भी करना होगा हम एक बार करेंगे।